ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ साफ कोर्ट में कह दिया है कि वो निर्दोष हैं, इनको फंसाया जा रहा है। कोर्ट का सम्मान किए हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब कोर्ट जो डिसाइड करेंगे, जो ये करेंगे, उसके लिए आरजेडी परिवार, पूरे बिहार परिवार उनका सम्मान करेंगे। आईआरसीटी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। हमारे साथ आरजेडी के कई वर्कर हैं जो अभी राबड़ी आवास पहुंचे थे ये देखने कि क्या यहाँ जो है माहौल है, और यहाँ पे जो लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। आप आरजेडी के वर्कर हैं जी, आज आरोप तय हो गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, यह जो आरोप है यह बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ साफ कोर्ट में कह दिया है कि वो निर्दोष हैं, इनको फंसाया जा रहा है। और चुनाव करीब है, महज नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब 14 से शुरू है, और इस वक्त पर इस तरह का काम जो डबल इंजन की सरकार ने कर रही है यह बिल्कुल ही अशोभनीय है और चिंताजनक है। लेकिन साक्ष्य के आधार पर ही तो ये तय किया गया। अभी आरोप कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, लेकिन हमारे नेता इस चीज़ को सीधे तौर से मना कर रहे हैं कि यह आरोप गलत है, निराधार है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। यह चुनाव को मद्देनजर देखते हुए डबल इंजन की सरकार जो है हमारे नेता को फंसाने का कार्य कर रही है। आपको लगता है इसका असर चुनाव में पड़ेगा? कोई चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो है कि जो काम करके दिखाया है, हमारे युवाओं के लिए नौकरी दिया है, 5 लाख नौकरी दिया है, माँ बहन सम्मान योजना का काम कर रहे हैं के लिए घोषणा किया है, 1100 रुपया पेंशन का घोषणा किया है, 1500 रुपया पेंशन का घोषणा किया है, 200 बिजली जो है यूनिट फ्री करने का काम की घोषणा की। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आरोप तय हो गया तो कहीं ना कहीं इसका तो असर चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो आपका ये एनडीए है वो जाके तो कहेगी पूरे क्षेत्र में कि देखिए ये दोषी पाए गए, ये इस तरह का घोटाला किया इन्होंने। यह तो आज से नहीं काम कर रहे हैं, आज से नहीं लगता है जनता इस मुद्दे पर नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई भटक नहीं सकती है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता और एक एक वोटर यह बात जानती है कि यह डबल इंजन की सरकार जो है यही काम हमेशा करती है। जब जब चुनाव का मुद्दा, चुनाव समय पर नज़दीक आता है, इस तरह का काम करके उलझाने का काम करती है। यह सभी लोग जानते हैं, बिहार की जनता इस बात को वाकिफ़ है, और ऐसा कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज दास है, और हम धोरैया विधानसभा से रविदास जाति से जो है हम लोग डेटा लेकर आए थे। बिल्कुल, हम लोग टिकट मांगने के लिए आए हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए आए हैं, और धोरैया विधानसभा से 50,000 रविदास की जाति की संख्या है। एक उम्मीद से क्या लग रहा है, जिस तरीके से आरोप तय हो गया है, इसका असर चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इसका कोई प्रकार का असर नहीं पड़ने वाला है। जब जब बीजेपी चुनाव में डरती है तो अपने जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको आगे करती है, और पूरे जो बीजेपी का साजिश है, लालू जी के परिवार को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है इस सभी मामलों में। ये बिना साक्ष्य के आधार पर तो फैसला नहीं। साक्ष्य तो हम भी कह रहे हैं कि बिहार में 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका कोई साक्ष्य आपके पास है? इसका जवाब देगी एनडीए की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, उन्होंने 17,000 करोड़ का घोटाला किया है, इसका कोई जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। नहीं, सरकार ने तो उस पर बहुत सारा बयान दिया। नहीं, सरकार ने बयान दिया है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि 17,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा।
17,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिहार में, विभिन्न विभागों के द्वारा घोटाला किया गया है, इसका अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को और आदरणीय लालू यादव जी को, जो ये बीजेपी के लोग और बीजेपी का जो अमित शाह बैठा हुआ है, वो चाहती है कि किसी न किसी तरह से चुनाव के टाइम में इनको बदनाम किया जाए। लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। राहुल कुमार यादव है। बहुत लोग यहाँ पहुँचे, आप भी आरजेडी के वर्कर हैं। जिस तरीके से कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिया है लालू यादव के खिलाफ, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ, कैसे देखते हैं इसे आप लोग? नहीं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट जो डिसीजन किया है, कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। इतना चुनावी सवन में कल तेजस्वी जी सारे लोग गए दिल्ली। कोर्ट का अगर नहीं जाना होता तो नहीं जाते। मैं कोर्ट जिस समय जब बुलाया, उन लोगों ने भी सम्मान किया। हाँ, कोर्ट का सम्मान किया है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब कोर्ट जो डिसाइड करेंगे, जो ये करेंगे, उसके लिए आरजेडी परिवार, पूरे बिहार परिवार उनका सम्मान करेंगे। इसका असर चुनाव में पड़ेगा? देखिए, आरोप गठित करना नहीं करना, बहुत लोग इससे पहले भी बीजेपी में आरोपित हैं। कोर्ट भी इस बात को समझ रहे हैं कि इससे जितना लोग 17 लाख 25 लाख ये घोटाला, निर्मल ये घोटाला, सब घोटाला में सब लोग हैं। तो घोटालेबाज तो है ये है। नीतीश जी के सरकार में अभी सामने आया है, नीरज जी भी। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का फैसला ना कहीं ना कहीं। देखिए, चुनाव से पहले इस तरह का फैसला आता है कि धमकाना किसी तरह का। अब बीजेपी में चले जाइए, सब कुछ हो जाएगा। गंगा जी में इससे पहले मुख्यमंत्री बने ना, हाँ, कल मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर कितना आरोप गठित था, और उसके बाद में मुख्यमंत्री बन गए तो सब कुछ है। यहाँ कुछ नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या नाम है आपका? एमडी सलीम, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश। सलीम आरजेडी के कार्यकर्ता थे। तो राबड़ी आवास के बाहर जो है आज सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन कुछ जो आरजेडी के नेता है वो पहुंचे हैं, कुछ टिकट के लिए पहुंचे, कुछ ऐसे ही यहाँ पहुंचे हैं यहाँ का माहौल देखने के लिए। और जिस तरीके से IRCTC मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना। आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शा, थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए, क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से ज़मीन हड़पते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से भी ज़मीन लेने से नहीं चूकते, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। ये लोग चुनाव के पहले ही गठबंधन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनका हश्र बड़ा बूढ़ा होने वाला है और बिहार की जनता ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा करती है। तेजस्वी यादव जी घोषणा करते हैं कि नौकरी देंगे, फिर से कोई स्कीम चलाने वाले हैं क्या ज़मीन लेने की? बिहार की जनता इनके झांसों में नहीं आने वाली।